रात के 12 बजे हैं और इनके घर में ऐसा ऐसे लग रहा है जैसे दिन के 12 बज रहे हो। आप सोचो कि डिलीवरीज आ रही हैं, गाने गाए जा रहे हैं, हस्बैंड को खाना तक नहीं दिया। ठीक है, उसकी कुत्ती जितनी औकात नहीं है, लेकिन उसको खाना तो देना चाहिए ना। घर में कोई भी हो, सर्वेंट भी हो, तो उसको टाइम पे खाना दे देते हैं। वो मुंह से बोल रहा है कि मुझे खाना दो ताकि मेरी मोटर चले। चलो ये बात भी होगी। फिर बेटी खाला सोफे पे विराजमान है, वो काले धागे बनाए जा रहे हैं। और रिज़ा जो है वो मोबाइल लेके बैठी हुई है या रिमोट कंट्रोल लेके बैठी हुई है। कहती है इसको 12 बजे नींद आ रही है ना, इस वजह से ये ऐसे करिए। क्योंकि इसने उससे पूछा आज का क्या प्लान है, और उस ट्यूबलाइट को समझ ही नहीं आया कि क्या प्लान है। कहती क्या करना है, क्या बोल रही हो, क्या कहना है। क्योंकि हर चीज़ तो पहले से स्क्रिप्ट इनको पता होते हैं, और जब उसको स्क्रिप्ट ही नहीं पता होगा तो बेचारी क्या बोलेगी। पीछे लहर जो है वो गाना कोई चला रही, तो कहती कॉपीराइट आ जाएगा। और गाना कौन सा चल रहा है? झोल, जो पाकिस्तान का इसका वेरी फेमस सॉन्ग है। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। जो एक खुशी से मैं इन लोगों की पहले रिव्यू देती होती हूँ ना, आज पता नहीं वो खुशी अंदर से आ नहीं रही। बहुत दिल चाह रहा है मेरा कि मैं वो एक अपना फैक्ट जो है वो लूज़ ना करूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं है। अफसोस है, कुछ दुख है कि यार क्या हो रहा है। वाई आर पीपल वॉशिंग देयर डर्टी लॉन्ड्रीज इन द पब्लिक। छोटी बच्ची है, यंग है, 16 की है, 13 की है, 14 की है, डजेंट मैटर। लेकिन इंटरनेट पे जब कोई चीज़ आ जाती है ना, इट स्टेज देयर फॉर एवर। तो आप एक छोटी बच्ची के बारे में कोई भी चीज़ें करो तो वो तो मतलब कैसे वो उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हो, क्योंकि उसकी एज तो है नहीं कंसेंट देने के लिए। और कंसेंट देने के लिए उसके गार्डियन होने चाहिए, और गार्डियन का तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो अगर उसके बारे में इतनी आप लोगों ने ओपन बातें करनी थी तो गार्डियन से परमिशन लेनी चाहिए थी। और अब अगर फ्यूचर में, ऑफ कोर्स मुझे नहीं नज़र आता कि इस लहर का कोई ऐसा फ्यूचर है कि कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ भी बनेगी ये, क्योंकि जो इसकी रूटीन्स है, जो इसके शौक़ है। लेकिन फिर भी अगर इसका मेन जो इसका है आगे कि इसकी शादी होगी, तो जो कुछ अब लोग जान गए हैं इसके बारे में, आपको लगता है इसकी शादी किसी अच्छी रिस्पेक्टेबल फैमिली में हो पाएगी? मैं इस बात से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ कि यार क्यों बच्चों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। आपस में लड़ो ना, बड़े हो, जो बड़े बड़े आपस में एक दूसरे को जवाब दे सकते हैं उन तक रहो। लेकिन फिर ये है कि लहर का एक तरह से कंटेंट इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मिल्क किया, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए लहर के नाम से। बाकी लोग भी कमा रहे हैं, जो लहर को टारगेट करेंगे वो दे आर गोइंग टू अर्न अ लॉट। तो आप लोग जीनियस हो, बहुत बहुत कुछ जानते हो, बहुत एजुकेटेड हो, ट्राई टू फाइंड सम अदर वेज टू अर्न मनी और क्रिएट सेंसेशंस। छोटे बच्चों को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर वही बात है कि मैं कुछ भी कहूँगी तो आप लोग कहोगे कि जी नहीं, जेलसी है आपको। जेलसी नहीं है यार, हम सब लोग इस बात से अवेयर है कि जब हम लोग किसी माइनर, और वो भी लड़की हो, उसके बारे में कोई भी बात करेंगे तो वो उसके फ्यूचर पे अफेक्ट करेगी। तो इस वजह से ऐसी बातें सोच समझ के करनी चाहिए। बाकी आप लोग खुद जानते हो, आप समझदार लोग हो, आप खुद माएँ हो, औरतें हो, लड़कियां हो, स्टूडेंट्स भी हो सकती हैं। यू नो बेटर कि मर्द और लड़का, हम लोग सोसाइटी में कुछ भी करके ना तो सनी जैसे मकाम पे आके बैठ सकता है, जैसे ये आज चौड़ा हो रहा है और रोब डाल रहा है सारों के ऊपर। लेकिन लड़की जो है वो अपना जो पास्ट है ना, चाहे उसको कितना भी बोला जाए कि पास्ट डजेंट मैटर, पास्ट आ ही जाता है, कहीं ना कहीं पास्ट का जिक्र आ ही जाता है। तो वो अच्छा नहीं होता आने वाली लाइफ में। सेम चीज़ हम लोग रिज़ा के बारे में बोलेंगे कि रिज़ा के बारे में जब इसने डिस्क्लोज़ किया था कि उसको PCOD है, उसको PCOS है, तो शी इज़ ऑल्सो यंग गर्ल, और वो भी पढ़ाई लिखने में कोई तुरमहान नहीं है। वो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेफ़ बन जाएगी, या बहुत उसने तीर मारा तो क्या कर लेगी, मुझे नहीं लगता वो कुछ भी करेगी। तो उसकी शादी ही होगी। तो जब आपने सारी इंटरनेट पे खुल्लम खुल्ला बोला हुआ है कि वो PCOS की पेशेंट है, PCOD की पेशेंट है, तो जो शादी कर रहे हैं या करना चाहते होंगे, ज़ाहिर है उनका एक और भी टारगेट होता है। जैसे भालू पागल हुई हुई थी कि मुझे बच्चा चाहिए, तो वैसे ही उन लोगों की भी ख्वाहिश होगी कि उनको भी बच्चा चाहिए होगा। जब इसके व्लॉग से उन लोगों को पता चलेगा कि इसको तो ये प्रॉब्लम है,
तो क्या आपको लगता है इसकी शादी होना उतना आसान होगी जितना उसका सीक्रेट एक्सपोज ना करते, ट्रीटमेंट कराते, उसका लाइफस्टाइल चेंज करते, या तो दिखाते ना कि उसका ये रिकवर हो गया पीसीओडी पीसीओएस। एक चीज़ हवा में आपने छोड़ दी, आपने इंटरनेट पे डाल दिया, आपने सब लोगों को बता दिया कि जी इसको ये डिज़ीज़ है या ये प्रॉब्लम है, तो उसका आपने आगे से ना फॉलो अप दिया, ना उसको आपने दिखाया आगे। उसका स्कैन तो आपने दिखा दिया, जी स्कैन कराने गई है, लेकिन उसके बाद आपने कुछ भी नहीं बताया। ये लड़कियां जो है ना, इनकी अपनी एक लाइफ होगी एक दिन, कि सिर्फ इसके व्लॉग्स के लिए नहीं पैदा हुई हैं कि उसके व्लॉग्स में आके अपीयरेंस दें और चली जाए। बाकी वो निजी लाइफ में, अपनी निजी ज़िंदगी में क्या करती हैं क्या नहीं करती, उससे मुझे नहीं है। मुझे ये है कि जो बड़े कर रहे हैं, बड़े तो सोच समझ के करें। मतलब बड़े लोग आपस में, अब जो इनके टेंशन्स हैं, जो आपस में इनके इख्तलाफ हैं, उनको अपने लेवल पे रखें, बच्चों तक ना लेके जाएं। इट्स गोइंग टू बी वेरी डर्टी, ये बहुत डर्टी हो जाएगा आगे जाके। तो बेहतर यही होगा। मैं तो इस टॉपिक के ऊपर इतना ही बोलना चाहती थी कि मुझे अफसोस ये हो रहा है कि एक अंडर एज लड़की के कंसेंट के बगैर उसकी प्राइवेसी ब्रीच हुई है। आई डजंट कंसिडर इट राइट, क्योंकि एक इम्प्रेशनेबल माइंड होता है। जब टीनेज में बच्चा होता है वैसे ही थोड़ा सा वो रिबेलियस नेचर का होता है, और वो ऐसी हरकतें करता है, और ख़ास तौर पे जब प्रॉपर गाइडेंस ना हो और गाइड करने वाले ऐसे लोग हों जो जैसे लोग उसके इर्द गिर्द हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान, कोई भी इंसान ना, जब उसके हालात नहीं बदल रहे होते, गुर्बत की वजह से, पैसे की कमी की वजह से, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे आमादा हो जाता है जो वो आम लाइफ में ना करे। जब उसके पास पैसे वगैरह हों, एवरी ज़िंदगी की जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं वो उसको अवेलेबल हो, तो शायद वो चीज़ें वो ना करे, लेकिन फिर भी वो करने पे मजबूर हो जाता है। ऐसे में थोड़ा सा प्यार भी बहुत ज़्यादा लगता है दूसरे लोगों का। अब बच्चे की भी, हर कोई टीनेज से गुजर के आया हुआ है यार, आप भी मैं भी, हम लोग समझते हैं इस चीज़ को कि टीनेज में जब भी कोई रोके वो बुरा ही लगता है, और जो कोई थोड़ा सा प्यार दे दे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। ये चीज़ें आप लोग कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। भालू आपी की तो गंदी नेचर से हम लोग इस कदर वाकिफ़ हो चुके हैं ना, कि ये इस कदर घटिया नेचर की औरत है कि 2 दिन अगर इसने व्लॉग नहीं बनाया तो 2 दिन इसने लहर को कोई गिफ्ट नहीं दिया, जो कि इसका काउंटडाउन चल रहा था। अब मुझे एक बात बताओ, काउंटडाउन तो इस तरह चलता है ना कि 10 days to go, 9, 8, 7 days to go, 6, 5, 4, 3 days to go। तो ये जो 2 दिन थे, ये इसने क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि इसने व्लॉगिंग नहीं की। और व्लॉगिंग ना करने की रीज़न पता है क्या थी? इसका बेबी कॉलिक हो गया। अभी इतने दिनों से हम लोग व्लॉग देख रहे हैं, कभी हमें बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। बच्चा इज़ ओके, कहती है कॉलिक बेबी हो जाते हैं, कोई और रीज़न भी हो सकती है। कॉलिक के लिए ये होता है कि 3 hours से ज़्यादा बच्चा रोए और 3 weeks तक ये होता रहे, तब बच्चे को कॉलिक बोलते हैं। कि बच्चा बिल्कुल भी कॉलिक नहीं है, ही इज़ परफेक्टली फाइन। कॉलिक इसका दिमाग है। जिस औरत की व्लॉग्स ये लोग देखते हैं ना इतने शौक से, क्योंकि एक वर्ड इंटरनेट से पता चल गया तो उसको बोलना ज़रूरी है। पता तो है नहीं इसको कि क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है। रात के 12:07 पे जो औरत व्लॉगिंग शुरू करती है, पूरे घर को सारी रात सोने नहीं देती, इसके बच्चे के हेल्थ के बारे में आप क्या कह सकते हो? अच्छा भला नॉर्मल बंदा बीमार हो जाए इस तरह की लाइफस्टाइल जी के। अच्छा किसी दिन मैं अब काम से कभी लेट आऊँ तो जैसे 12 बज गए और मैं बेड पे लेटती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है बहुत लेट हो गया, आज तो सोने के लिए बहुत लेट हो गया, ऐसे फील हो रहा होता है। मेरे लाइव ना करने की एक वजह भी ये है कि मेरी नींद नहीं पूरी होती थी, जिसकी वजह से आई वॉज गेटिंग डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग माई वर्क आवर्स। तो इस वजह से मैंने सोचा नहीं यार, मेरा जो मेन काम है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई वर्क फर्स्ट, क्योंकि मेरी जो एक सिंसियरिटी अपने काम के साथ है वो हमेशा से बहुत ज़्यादा है। मुझे अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा अफेक्शन है उसमें। आई जस्ट लव माई वर्क। तो ये जो है, ये सोच के मैंने अपना वो ख़त्म किया। मैंने कहा यार पहले मेरा जो वर्कलोड है वो कम हो जाए। एनीवेज़ मैं वैसे बात कर रही हूँ कि 12 बजे हम लोग कहते हैं ना सो तो लेट हो गया है, और ये मैडम अपना काम ही रात के 12:07 के बाद शुरू करती है, यानी कि मिडनाइट के बाद। तो बच्चे के रोने की बहुत सारी वजह हो जाती है, क्योंकि बच्चे को आप स्ट्रॉलर में डाल के घुमाने नहीं लेके जाते फ्रेश एयर में। मॉल के उसमें ले जाएंगे ये लोग, मॉल में बच्चे को हमने घूमते देखा है, लेकिन फ्रेश एयर में हमने बच्चे को देखा है? उसको स्ट्रॉलर पे लिटा के बाहर लेके जाओ, उसको फ्रेश एयर हो, नॉर्मल एयर से उसका कोई हो, जैसे रूपे भी जाता है वो डेफिनेटली जाता है। ये लोग तो नहीं लेके जाते, ये तो मॉल
में एसी, गाड़ी में एसी, घर में एसी। एसी के अलावा वो बच्चा कहाँ गया है आज तक? आपने कहीं देखा उसको जाते हुए? ही इज़ 2 months ओल्ड। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी ना। फ्रेश एयर भी होती है, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है। फिर हो सकता है उसको मतलब रैशेज़ हुए हों, क्योंकि आप ही तो जो वाइप्स हैं, बार बार वो कह रही थी ना लहर, कि वाइप्स सबसे इम्पोर्टेंट है, कि आप ही तो उसको खुद वॉश भी नहीं करती, खुद क्लीन भी नहीं करती। तो जो औरत अपने बच्चे को क्लीन ना करती हो, जो औरत उसको नहलाती ना हो, जो औरत उसको मसाज ना करती हो, सिर्फ फीड का काम नहीं कराती है। हालांकि जब बच्चा कॉलिक होता है तो ऐसे में पेसिफायर सजेस्ट कर देते हैं डॉक्टर, तो इसने उसको पेसिफायर भी नहीं दी हुई। समटाइम्स वो सिर्फ मतलब भूखा नहीं होता, जस्ट उसको कंफर्ट चाहिए होती है, क्योंकि उसको यही काम आता है अभी। तो उसको पेसिफायर दे देते हैं ताकि उसकी फीडिंग का एक टाइम हो, उसको एक इंटरवल्स जो है वो थोड़े ज़्यादा हो जाएं उसकी फीडिंग में। लेकिन आप ही को तो मॉडर्न बनना है ना, स्टैटिक साउंड करना है। कॉलिक हो गया उनका बच्चा, इसका ये खुद कॉलिक है। जो इसके जितने व्लॉग्स हमने देखे, हर व्लॉग में ये रोती रहती है। पता नहीं हम व्लॉग नहीं बना सके। भाई तुम्हारा बच्चा बीमार है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, उसकी टमी मसाज करके देखो, उसके कपड़े चेंज करके देखो, क्या पता उसका कोई चीज़ टाइट हो, कुछ चीज़ उसे रैश हो गया हो, कुछ चीज़ उसे तंग कर रही हो ना। आप इन्हें आके घोषित कर दिया जी, क्योंकि नॉर्मली इसके बच्चे की तो आवाज़ भी नहीं आती जब ये व्लॉगिंग कर रही होती है। जो कॉलिक बच्चे होते हैं वो तो चुप होते ही नहीं हैं, उनको जो मर्जी करो वो नहीं खामोश होते, बिकॉज इसका बच्चा बिल्कुल ठीक है, ये एमी ड्रामे कर रही है। फिर वो डॉक्टर खाला बैठी हुई थी सोफे पे, तो ये तो हमें कह रही थी कि मैं तो डॉक्टर खाला को टाइम पे सुला देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर खाला जो हैं वो सुबह उठ के हमारा बच्चा देखती हैं। तो ये टाइम कौन से टाइम पे उनको सुलाती है? यानी कि 12 बजे वो धागे बना रही है नज़र के इनके हाथों में पहनाने के लिए, तो कौन से टाइम पे ये बाजा खाला, ये बेटी खाला को सुलाती है ये? अब आप मुझे बताओ ना। अगर मैं यहाँ पे, मैं हो सकता है मुझसे कोई गलती हो रही हो, लेकिन प्लीज़ गाइड मी इफ़ यू कैन, कि ये कह चुकी है ये बात कि हम उनको जल्दी सोने देते हैं, हमको अच्छे से सोने देते हैं, और तुम्हारा हस्बैंड 12 बजे से पहले वो उसको खाना भी नहीं मिला है, वो खाना भी 12 बजे के बाद खा रहा है। तुमने लहर को सरप्राइज़ भी 12 बजे के बाद किया है। मीन्स ये सारा कुछ होने में 3-4 घंटे तो लगे होंगे। 4-5 बजे आपने सोना है, 4-5 बजे आप बच्चा करोगे, डॉक्टर खाला के वाले आप खुद सो जाओगे। वो औरत कब सोएगी? यू हैव एनी आइडिया कब सोएगी वो? मुझे तो नहीं लगता है कि उसके सोने का कोई भी टाइम है। ना तो तुम उसको सही से खाना खाने देते हो, ना तुम उसको सही से सोने देते हो। बिकॉज आप उनके बच्ची को पाल रहे हो, तो इसका मतलब है कि यू आर गोइंग टू टेक फुल लेबर फ्रॉम दैट वुमन। मुझे ये नहीं है कि मुझे कोई डॉक्टर खाला से बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, नहीं। मैं देख रही हूँ इसको अपनी खाला से कितनी हमदर्दी है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने किसी को भी अपनी खाला के साथ इस तरह का रवैया रखते हुए और इतना ज़ालिमाना सलूक करते हुए देखा होगा अपनी ज़िंदगी में। आपकी इतनी अच्छी और इतनी प्यारी भालू, आप इसे इतना तो हो नहीं सका कि उसके लिए कोई एक गिफ्ट ही पसंद कर लेती, क्योंकि उसके जहन में ये कि हम जो इसके लिए गिफ्ट लाए थे वो तो इसको पसंद नहीं आया था। तो सारे गिफ्ट जो हैं वो किज़ा लेकर आई है, चाहे उसमें वाटर बॉटल है, चाहे उसमें डायरी है। एक्चुअली मैं उसके ऊपर इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती, क्योंकि क्या ही था वो उसमें कि मतलब मैं इतना ज़्यादा उसको डिस्कस करूँ। वो बच्ची ओवर एक्ट कर रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको गिफ्ट मिल रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम किसी ने उसको फ़ील करवाया है। तो वो मतलब थोड़ा सा इमोशनल टच देने के लिए इन्होंने पहले ही उसको बोल दिया होगा कि देखो कुछ कहना ज़रूर कि तुम्हें कभी किसी ने ऐसे फ़ील नहीं ना करवाया, हम करवा रहे हैं ना, ताकि उसको और फील हो कि हाँ मुझे तो वाकई कभी किसी ने ये नहीं करवाया। अरे भाई, गांव के लोग जो होते हैं ना वो सीधे साधे लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके पास इतना अंधा पैसा नहीं होता कि वो 10 दिन पहले शुरू हो जाए कि आज तुम्हारे बर्थडे में इतना दिन रह गया, इतने दिन रह गए। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में और बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। लिहाजा उन्होंने उसको पहले से इमोशनल कर दिया होगा, जैसे उसको गिफ्ट मिले वो साथ ही रोना स्टार्ट हो गया उसका। और पीछे जो डॉक्टर खाला थी वो जो कह रही थी कि हम तुम्हारी रुखसती नहीं कर रहे हैं, यानी कि लड़की सिर्फ रुखसती पे रोएगी, शादी के दिन रोएगी, वरना उसका रोने का कोई नहीं बनता है, ज़रूरत नहीं है। मतलब वैसे उसको आंसू आ ही नहीं सकते हैं, सिर्फ जब वो अपने माँ बाप का घर छोड़ के जा रही हो। तो व्हाट इफ़ किसी का माँ बाप का घर ही ऐसा हो जहाँ से ये डब्बा को रुखसत करते हुए कितना रोए थे आप लोग, आके बैठ गई ना वापस, तो क्या फ़ायदा हुआ उतने रोने रुलाने का? बल्कि उल्टा गुटके की फैमिली को रोना चाहिए था। नहीं रोए वो लोग, उनको पता नहीं था हमारे साथ ये हो जाना है।
तो इस वजह से रोना सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी रुखसती हो रही है या शादी हो रही है तो ही आप रो सकते हो। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जिन पे रोना आ जाता है, बंदा रो पड़ता है, और कुछ झूठा भी रुलाया जाता है और ऐसी चीज़ें होती है और नहीं इतना अच्छा लगता। बहुत ज़्यादा क्रिंज लग रहा था मुझे वो सारा सिनेरियो, वो गिफ्ट देने का, रोने का, रुलाने का। वो इसको अपनी इमेज वाइट वॉश करनी है ना, इसने कम पैसे खर्च करके ज़्यादा दिखाना है। और आपको भी पता है कि वो इसका बर्थडे गिफ्ट तक लेने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के पास गए हैं, किसी मॉल पे नहीं गए हैं, और वो इसमें भी खुश है। मतलब ये लोगों को ट्रीटमेंट भी उनके क्लास के हिसाब से देते हैं। भाई कहते हैं ना, दूसरे को वो वाला गिफ्ट दो जो आप अपने लिए पसंद करो। तो ये भालू आपी तो अपने लिए नहीं लेती है स्ट्रीट शॉप से या स्ट्रीट वेंडर से, तो उसके लिए क्यों ले रही है वहाँ से? उसके लिए भी तो जाके किसी अच्छी शॉप से लेती, जियो मॉल से लेती। क्यों नहीं लिया? अपने लिए जब लेते हो आप लोग तो अच्छी जगह चले जाते हो, लेकिन दूसरों के लिए आपको स्ट्रीट वेंडर्स नज़र आते हैं। दैट्स नॉट डन। बातों बातों में एक बात भालू काम की बोल गई कि भाई बहन जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए ही होते हैं, सबको एक दूसरे के लिए हमेशा करना चाहिए। बिल्कुल जैसे भालू आप ही अपने बहन भाइयों को यूज़ कर रही है ना व्लॉग में दिखा के अपने पैसे कमा रही है, सेम इसी तरीके से एक दूसरे को यूज़ करना चाहिए। और आप लोगों को कुछ चीज़ें दे के वो कहते हैं ना, बहुत ही कम खर्चा और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट। बहुत अच्छी बिजनेस वूमेन है आपकी चालू आपी, क्योंकि इसने अपने रिश्ते, अपने फीलिंग्स, अपनी हर चीज़ बेच के पैसा कमाया। तो शी नोज़ हाउ टू सेल। और एक चीज़ और बताओ, कह रही थी जिसने की शर्म उसके फूटे करम, जो कभी कामयाब नहीं हो सकता जिसको शर्म आती हो। वाकई आपको अपनी भालू आपी जितना बेशरम बनना पड़ेगा, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना पड़ेगा कि आप कितने बेशरम हो, फिर आप लोग जो है वो अच्छे ब्लॉगर्स बनेंगे। गुटके ने भी कहा है कि आपको थोड़ा सा बेशरम होना चाहिए इसके लिए, तो गुटका भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेशरम हो चुका हुआ है। तो इन बेशर्मों की टोली में शामिल हो जाओ एंड देन यू विल बी फाइन, यू विल बी सक्सेसफुल। कैसे हो सकता है कि भालू आपी अपने गुटके का ओपिनियन ना ले? तो अंदर जाके सिर्फ गुटके का ओपिनियन लिया, और गुटका क्या कर रहा था? झूला हिला रहा था। ये भी 1-2 बजे का सिनेरियो होगा इस वक्त। तो उसको बता रहा है कि क्या क्या मिला तुम्हें, खुश हो? खुश तो ऐसे जैसे ये अपने पैसों से लेकर आया है निठल्ला। तो सारा दिन घर में पड़ा रहता है, बिस्तर तोड़ता रहता है। ये जाता कब है रेस्टोरेंट? 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद ये रेस्टोरेंट चला गया है, और उसे क्या मशवरा दे के गया कि डायरी पे क्या लिखना? गाने लिखना, क्योंकि तुम्हें लिरिक्स याद नहीं रहते, तो जब भी तुम्हें कोई कहे तो डायरी खोलना और शुरू हो जाना। अभी भी उसको गलत ही गाइड करो। ये ना कहो कि कोई नोट्स लिख लेना, या कोई अपना कोई अच्छी चीज़ लिख लेना, या तुम इसके ऊपर पढ़ाई की कोई चीज़ लिख लेना, लेकिन नहीं, फार्मूलाज लिख लेना। तुम्हें मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। अभी भी उसको वही गानों की तरफ लगाया हुआ है। और इस वक्त क्योंकि वो चालू की तो बहुत बड़ी फ़ैन हुई हुई है, फॉलो कर रही है उसको बहुत ज़्यादा, तो जो ये कहेगी वो वही लिखेगी, और देखना ये गाने ही लिखेगी इसमें। ये अच्छा मशवरा लग रहा है आपको किसी बच्चे को देने के लिए कि इसमें गाने लिखो तुम्हें जो डायरी गिफ्ट की है? आई डोंट थिंक सो कि किसी भी 8th के स्टूडेंट को इस तरह के मशवरे देने चाहिए। उसको गाइड ही उल्टा करो जी, ताकि उसकी ज़िंदगी कभी भी सीधे लाइन पे ना जा सके। अभी यहाँ भी बात ख़त्म नहीं होती है। ये सारा करके कहती है उसको कि कुछ लोगों के लिए वही चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, और वही छोटी चीज़ें कुछ लोगों के लिए कितनी बड़ी होती हैं। ये पैसों की खेल है जनाब। आपकी पॉकेट में जितने पैसे होंगे उतनी आपके लिए चीज़ें मामूली हो जाएंगी, और जितनी आपके पास पैसे कम होंगे उतनी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जो चीज़ जब अफोर्ड कर आपकी रेंज में आ जाती है तो वो आपके लिए मामूली हो जाती है। अब मुझे कोई भी कोई गाड़ी की बात करता है तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। ठीक है यार, क्या फ़र्क पड़ता है, रोज़ गाड़ी का काम है, तो कोई भी गाड़ी स्पेशल नहीं लगती है। तो वही बात है कि जो चीज़ रोज़ की है, अब भालू आपी के लिए शॉपिंग रोज़ की है, तो उनके लिए ये बॉटल्स, डायरी, पेन, ये चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती उसके लिए मैटर करती है। इतनी सी बात है। लेकिन यहाँ पे भी बात ख़त्म नहीं हुई। अभी इनकी रात जवान हुई है, अभी ये शुरू हुए हैं अपने गुल खिलाना। अब इन्होंने फ़ोटो शूट करना था मेमोरी के लिए। और बहन, मेमोरी नहीं, मेमोरी होता है, सिंपल वर्ड है। जितना उसके अंदर में कहती है, मुझे तो नहीं था, मैं तो कहती सिंपल सा कर लेते, लेकिन बच्चों को शौक़ होता है मेमोरी के लिए करने का। मैं कह रही हूँ जिस किज़ा के ऊपर तुम ये बात डाल रही हो उसको ये नहीं पता कि क्या करना है, क्यों करना है, तुम मैं इधर कहाँ से आ गई। इस तरह के लफ्ज़ बोलने वाली औरत को ये सारी चीज़ें पता होंगी? आई डोंट थिंक सो। ये सारा तुम्हारा फीड किया हुआ होता है इनके अंदर। पहले तुम इनमें फीड करती हो और फिर ये ऑपरेट करते हैं, जो मुझे लगता है।
यहाँ पे इनका ये डे ख़त्म होता है 7 इनकी, 2 दिन के बाद जी हम दोबारा व्लॉग कर रहे हैं। और यहाँ पे खुलता है सनी का चिड़चिड़ा, सताया हुआ और बुरा हाल वाला मिजाज नज़र आता है, क्योंकि ये उसको कह रही है कि आपने, मुझे डर लग रहा था, आपने जिम जाना होगा, मुझे कुछ काम था पास में, मैंने बेटी खाला को नोज़ रिंग दिलानी थी, मैंने इसकी ये जो बच्ची है लहर, इसका बर्थडे ड्रेस लेना था, यहाँ पास में ही जाना था, मुझे कुछ काम था, मुझे फ़ोटोशूट भी था। अब अम्मी फ़ोन नहीं उठा रही, उसको गाड़ी में कौन देखेगा। मीन्स इतने लोग होने के बावजूद भी इतना शोर। और क्योंकि बेटी खाला उसको देख रही थी, बेबी को, साथ में लेटी हुई है लहर, और लहर को क्या हुआ हुआ है, कोल्ड। किसी को कोल्ड हुआ हो और उसके बच्चे के इतने पास लिटाते हैं। आप मुझे बताओ, या तो वो कोल्ड बहाना था या इसने लहर को लेके नहीं जाना था। सिंपल सी बात है। कहती है यहाँ पास में चलना है तो तुम अपना पसंद का कलर बता दो। कहती है पिंक। तो बेटी खाला बोली तुम्हें तो ब्लैक पसंद था। मैं अपनी बर्थडे वाले दिन थोड़ी ना ब्लैक पहनेगी। वो ब्लैक वैसे पहनने में लोगों को पसंद आता है, बर्थडे के दिन तो आप अपनी फेवरेट कलर पहन सकते हो। कहती है इसको जिस तरह का पसंद है हम उसको सिलवा देते हैं। अब यहाँ पे इसने ये बात भी बता दी कि हम इसको सिलवा देते हैं जैसा ये चाहती है। हालांकि जो साइज़ लहर का है आराम से रेडीमेड ड्रेसेस पिंक में मिल जाते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये एक्सपेंसिव खर्चा तो नहीं करेगी। अब ये गई है उसके पास, सोफे पे लेटा हुआ था वो इसका हस्बैंड, एंड ही वाज लाइक फुल चिड़चिड़े मोड में। कहते टंडीला करके किसने कोई वर्ड बोला। कहते तुम लोग तो आगे चलो, 4 घंटे तुम व्लॉग वहाँ बना रही हो, अम्मी तुम्हारी फ़ोन नहीं उठा रही, 4 घंटे तुम वहाँ लगा रही हो, मेरा क्या कसूर है इसमें। कहते मैं आज, कहती है इसमें मेरा क्या कसूर नहीं, सनी कहता है इसमें मेरा क्या कसूर है कि तुम लोग नहीं जा रहे हो। कहती है अब सारी सिचुएशन जानते हो। अब इसने ना अपना वो टेंट्रम वाली आवाज़ निकाली है, जैसे ये टेंट्रम थ्रो करने वाली होती है। आप सारा सिचुएशन जानते हो फिर भी आप ये कर रहे हो। ऐसे में हैदर जाग जाता है। अब ये हैदर के पास लेटी, कहती है देखो अब तो इसकी वजह से लेट हो ही जाएगा, क्योंकि शी वॉज वेटिंग के वो आ जाए किज़ा और वो इसकी ड्यूटी दे बेबी की और ये अपनी शॉपिंग वगैरह कर ले। ये सारा जो सिचुएशन थी ना, देखने में बहुत पेनफुल थी। सनी बिल्कुल बुरी तरह उसका मूड ख़राब था। ये जाना चाह रही थी, इसको अपनी व्लॉगिंग भी कंप्लीट करनी थी। इसको पता है कि मेरा व्लॉग जाना है और शॉपिंग का व्लॉग नहीं बनाया तो व्लॉग में वो जान नहीं आएगी। लोगों को मैं कैसे बताऊंगी कि मेरा इतना बड़ा दिल है, मैं कभी बेटी खाला के लिए लेती हूँ, कभी लहर के लिए लेती हूँ, मैं तो दूसरों के लिए लेती हूँ। मुझे तो अपनी कोई परवाह ही नहीं, मुझे तो अपने हस्बैंड की भी परवाह नहीं, मुझे तो अपने बच्चे की भी परवाह नहीं। कि वो कोल्ड हुआ हुआ है, लहर के साथ लेटा हुआ है, दैट इज़ फाइन फॉर हर। फाइनली वो किज़ा आ गई है जी। उसने अपना कोचिंग का ड्रेस पहना हुआ है, वही काला दुपट्टा डाल के आई है, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये तो बाहर काला दुपट्टा लेती नहीं, ये तो व्लॉग के लिए लेती है। ये अंदर आके काला दुपट्टा डाल के फिर से एंट्री मारी होगी इसने। और उसके बाद कहती कितना अच्छा से खेल रहा है, इतना प्यार तो माँ को नहीं हम देखा आते हुए बच्चे के ऊपर जितना किज़ा को आता है। वाकई माँ किज़ा बनी है, ये नहीं बनी। जो किज़ा की हालत है ना, मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, इसमें देख लेना कि वाकई ऐसे लगता है माँ वो बनी है, ये नहीं बनी। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक मैं इस व्लॉग का एनालिसिस कर पाई हूँ और मेरे पास है टाइम शॉट। मैं जो रह गया है वो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ जोड़ दूँगी। एंड टेक केयर गाइज। और जो भी आप चॉइसेस करें, जिसको भी चूज़ करें, वाइजली चूज़ करें, ट्रेंड ऐसे सेट करें जो अच्छे हों। टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।